एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज हम आपके लिए अपनी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड सीरीज में लाए हैं क्लास 10th और 12th की बोर्ड की डेट शीट। यस, द होल अनाउंसमेंट ऑफ द डेट शीट वाज डन बाय आवर ओन एजुकेशनल मिनिस्टर एंड नाउ वी आर हियर टू प्रेजेंट इट टू यू एंड गिव यू स्मॉल इंसाइट कि आपको किस दिन कौन सा एग्जाम देना है, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और हर एग्जाम में आपको कितना कितना टाइम का ब्रेक मिल रहा है, सो दैट कि आपको हम एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी टाइप बता पाए कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको पहले करनी चाहिए और किस एग्जाम की प्रिपरेशन बाद में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास 10th डेट शीट। तो अब हम देखते हैं अपनी क्लास 10th की डेट शीट। ये डेट शीट आप cbse.nic.in की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो मेरी डेट शीट है इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स और उनके एग्जाम्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स में अपना सब्जेक्ट ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी डेट शीट में 3 कॉलम्स में डिवीजन है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डेट शीट को देखने से पहले ये है कि आपने जो भी अपने रजिस्ट्रेशन शीट में सब्जेक्ट कोड्स लिखे हैं उन्हीं सब्जेक्ट कोड्स को आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर और कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे कि मैथ्स स्टैंडर्ड, मैथ्स बेसिक, ऐसे ही आपके उर्दू का भी 2 कोर्सेज हैं, हिंदी के भी 2 कोर्सेज हैं। तो आपको अपना ही कोर्स का एग्जाम देखना है क्योंकि टाइम या डे आपका डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट कोड्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्ट्रेशन चार्ट में से और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इस डेट शीट को रेफर करिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट डे होगा एग्जाम का, दैट इज 4th मई। उस दिन हमारे कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के एग्जाम हैं, जैसे ओडिया, कन्नड़ एंड लिप्चा। ये तीनों एग्जाम्स ही आपके 10:30 to 1:30 के स्लॉट में है। मोस्टली आपके जितने भी एग्जाम्स आपको दिखेंगे वो मॉर्निंग के ही स्लॉट में होंगे, इसमें 10:30 to 1:30। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो सभी लोगों का कॉमन सब्जेक्ट होता है ज्यादातर लोगों के लिए, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसका एग्जाम है 6 मई को। तो 6th May is an important date. You can see I've highlighted it here in this. So you can note down separately as well. 6th May को आपको याद रखना है. On this day you have your English examination. Then on 10th May, yes. So now from 6th, after 6th you will have your different second languages, क्योंकि बहुत सारे schools में second language में हमारे पास multiple options होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस। तो इसलिए अब इंग्लिश के बाद यू हैव टू चेक ओनली योर सेकेंड लैंग्वेज सब्जेक्ट। देयर इज नो नीड टू बॉदर अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट का देखना है। तो इसके बाद जिन बच्चों ने हिंदी ले रखी है, हिंदी में वी हैव 2 कोर्सेज, हिंदी कोर्स ए एंड हिंदी कोर्स बी। सो फॉर दैट यू विल हैव टू रेफर टू द सब्जेक्ट कोड सेक्शन 002085। जो भी ये सब्जेक्ट कोड्स हैं आप प्लीज इसको रेफर करिएगा। दोनों ही सब्जेक्ट कोड का जो है वो एग्जाम है 10th मई को। ओके, तो आपको बेसिकली अगर आप हिंदी के स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ 4 डेज मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज बिटवीन द एग्जाम डेट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी देर आर ओनली 3 days ऑफ गैप, एंड अज्यूमिंग दैट कि आप लोग सेम डे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो यू कैन गेट 4 days। नाउ इन उर्दू के हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, उर्दू कोर्स ए एंड उर्दू कोर्स बी। सो उर्दू कोर्स ए वाले बच्चों का एग्जाम इज ऑन 11th मई एंड उर्दू कोर्स बी वाले बच्चों का जो एग्जाम है वो है हमारा 13th मई को। तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट कोड ध्यान रखना होगा अगेन। देन ऑन 11th में आपके और भी इंडियन लैंग्वेजेस और एक लैंग्वेज अकाउंटेंसी, एलिमेंट बुकिंग एंड थाई, इन दोनों लैंग्वेजेस का भी एग्जाम है, तो इसको भी आप रेफर कर लीजिएगा जिनके पास बंगाली, तमिल, पर्शियन वगैरह है। Then on 12th, again a very commonly taken subject by the students in North India, that is Punjabi and German. इन दोनों का एग्जाम्स हैं on 12th May. Then on 13th May we have again some languages and Urdu course B, Malayalam, French, Russian and Urdu course B. So these are the codes that you have to refer for this exam. और इन स्टूडेंट्स को, जो मेरे पास उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, उर्दू कोर्स ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेंगे 4 days फॉर प्रिपरेशन, एंड जिन बच्चों के पास है उर्दू कोर्स बी उन लोगों को मिलेंगे 6 days फॉर प्रिपरेशन।
एंड जो भी जर्मन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास है 5 days. यू कैन रेफर टू दिस, मैंने यहाँ साइड में लिखा भी हुआ है, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कीप इन योर माइंड कि आपको किस एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलेगा. नाउ अगेन अब हम आते हैं साइंस के ऊपर. साइंस बहुत सारे स्कूल्स में कंपलसरी सब्जेक्ट है, बट साइंस में आपको अपना सब्जेक्ट कोड ध्यान रखना है. आपके पास दो सब्जेक्ट कोड्स होते हैं साइंस में, एक होता है साइंस थ्योरी एंड एक है साइंस विदाउट प्रैक्टिकल. मोस्टली स्कूल्स में हमारे पास 086 वाला सब्जेक्ट कोड होता है, तो इसका एग्जाम है 15 मई को. ओके, सो बेसिकली जिन भी बच्चों के पास फ्रेंच, उर्दू कोर्स बी, रशियन या मलयालम है, उन स्टूडेंट्स को साइंस के लिए सिर्फ एक डे मिलेगा. तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से प्लान कीजिएगा कि साइंस में सिर्फ आपको रिवीजन करना हो, लास्ट में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप उस टाइम प्रिपेयर कर पाए. लेकिन जिन बच्चों का हिंदी का एग्जाम है सेकेंड लैंग्वेज, या फिर जिन लोगों के पास जर्मन है सेकेंड लैंग्वेज, उन लोगों को काफी टाइम मिल रहा है यहाँ पे फॉर अबाउट 4 days to 3 days. तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन थोड़ी स्लाइटली लेस कर सकते हैं साइंस के लिए. लेकिन जिन बच्चों के पास फ्रेंच, रशियन, मलयालम, उर्दू कोर्स बी, जर्मन या पंजाबी है, उन स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन पहले से ही साइंस की करनी होगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक डे है उसको रिवाइज करने के लिए. देन जिन लोगों ने अपना पेंटिंग ले रखा है एक सब्जेक्ट, उन लोगों का एग्जाम है 17 मई को. तो वो बच्चे ध्यान दें कि अगर साइंस के एग्जाम के बाद आपका पेंटिंग का एग्जाम है तो आपको सिर्फ एक दिन मिलेगा अपनी पेंटिंग की प्रिपरेशन करने के लिए. तो उसकी प्रिपरेशन भी आप अपनी पहले से तैयार रखिएगा, बिकॉज 1 day इज ओनली फॉर रिविजन. देन वी हैव on 18th we have डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स. अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिक के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास. कार्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल, मेलोडी, इंस्ट्रूमेंट, डांस. These are the different subjects that are related to music. और यहाँ पे एक टाइम स्लॉट का भी आप फर्क देख सकते हैं. 18th को जो हमारा टाइम स्लॉट है वो म्यूजिक वाले एग्जाम के लिए सिर्फ 2 hours का होगा. म्यूजिक का एग्जाम विल बी ऑफ 2 hours. तो उन बच्चों का एग्जाम 12:30 PM पे ही खत्म हो जाएगा. जबकि एनसीसी जिन लोगों ने ले रखा है या जिन लोगों के पास गुरुंग है एज अ लैंग्वेज, उन लोगों का एग्जाम विल बी टिल 1:30 PM. सो 18th मई को हमारे पास बेसिकली म्यूजिक, एनसीसी एंड गुरुंग का एग्जाम है. नाउ होम साइंस अगेन अ वेरी कॉमनली टेकन सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स. होम साइंस का एग्जाम इज ऑन 20th May. And for the students who have opted for science as well as home science, both the subjects, so I think there is enough time to prepare because you are getting 4 days of preparation for home science and it is fine. And home science I guess is a good and scoring subject for you to study, so I think home science की आपको इतनी preparation पहले से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. You can prepare the topics well and you will get enough time. Then on 21st, yes, this is a very important point to be noted students. जिन लोगों के पास भी होम साइंस है वो मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, क्योंकि 20th को आपका होम साइंस का एग्जाम है एंड 21st को आपका मैथ्स का एग्जाम है. तो यू आर नॉट गेटिंग अ लीव. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैथ्स की प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी होगी. और जो लोग साइंस के बाद सीधा मैथ्स का एग्जाम देंगे उन लोगों के पास है 5 days प्रिपेयर करने के लिए. बट जिन लोगों के पास भी होम साइंस है एज अ सब्जेक्ट, उन लोगों को मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो वो पहले से प्रिपेयर करें. नाउ कमिंग टू अनदर लैंग्वेज, दैट इज जापानीज. And we have 2 more forms of music examination plus element of business. ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका एग्जाम है आपका 22 मई को. और इसमें भी आपके पास 2 टाइम स्लॉट्स का डिफरेंस आता है. म्यूजिक का एग्जाम क्योंकि 2 hours का होता है तो 12:30 PM तक होगा, और आपका जापानीज एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस का एग्जाम विल बी टिल 1:30 PM ऑन 22 मई. नाउ ऑन 25 में काफी सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, क्योंकि ये सभी रीजनल सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं. जैसे तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, असमी, तिब्बतन, नेपाली, लिम्बो, तेलुगु फॉर तेलंगाना लैंड, बोडो एंड मेनी अदर्स. तो ये सभी लैंग्वेजेस का एग्जाम इज ऑन 25 में. तो इन स्टूडेंट्स के लिए भी इनफ टाइम है आफ्टर मैथ्स टू प्रिपेयर. Now another major subject जो सभी का common subject होता है, that is social science. And for social science we have our exam on 27th May. So for all the students who are directly going to maths
एंड देन कमिंग टू सोशल साइंस, उन लोगों के पास काफी टाइम है बिकॉज मैथ्स का एग्जाम वाज ऑन 21st एंड सोशल साइंस इज ऑन 27th, सो यू हैव 6 days ऑफ प्रिपरेशन. बट ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी इन सब में से रीजनल लैंग्वेज है, जो मैंने अभी 25th मई के आपको डेट शीट में दिख रही है, तो उन लोगों के पास खाली एक दिन है, तो उनको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी. क्योंकि सोशल साइंस में आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, 4 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं एक ही सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए, और सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, तो रिवीजन करना ही एक दिन में बहुत मुश्किल है. तो इन सब चीजों का आपको पहले से अपने माइंड में मेकअप करके रखना होगा. कुछ शॉर्ट हैंड नोट्स या फिर मैप वर्क जैसी चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करनी होंगी, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. देन 29th को है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म. यस, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे स्कूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो ये इसका एग्जाम हमारे पास है 29th को. सो आफ्टर सोशल साइंस अगेन जिन लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, उन लोगों को सिर्फ 1 day मिलेगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो पहले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी कर लें. And I think tourism is not a very common subject to be taken, but artificial intelligence is a new subject that has been introduced by board in 2 years, in last 2 years. So I guess, and it's a very trending topic as well. तो काफी लोगों का एग्जाम होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे कि उन लोगों के पास सोशल साइंस के पास सिर्फ एक डे होगा प्रिपरेशन करने के लिए. On 31st, we have miscellaneous kind of subjects like retail, security, automotive, introduction to financial markets, beauty and wellness, agriculture, food production, front office operations, banking and insurance, marketing and sales, healthcare, apparel, media, multi-skill foundation course. तो ये जो भी हमारे पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी का एग्जाम है 31st मई को. तो वो सभी स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं इसको. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास अगेन एक ही दिन होगा प्रिपेयर करने के लिए, तो आप इसकी प्रिपरेशन, अपने वोकेशनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पहले से करें. देन कमिंग टू अनदर वेरी कॉमन सब्जेक्ट, अरेबिक एंड संस्कृत. यस, फॉर संस्कृत स्टूडेंट्स इट इज अ वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस बिकॉज आई थिंक जिन लोगों के पास भी संस्कृत होगी उनको बहुत रिलीफ लग रहा होगा, क्योंकि उनके पास इनफ टाइम है सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज संस्कृत का एग्जाम काफी लेट है. 2 जून को हमारा संस्कृत का एग्जाम होगा, और द टाइम स्लॉट विल बी 10:30 to 1:30 PM, और उसके उसी दिन हमारे पास अरबिक का भी एग्जाम है. तो ये दोनों ही सिर्फ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका एग्जाम इज ऑन 2 जून, सॉरी. एंड देन द लास्ट एग्जाम that I think for most of the people is computer applications. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत सारे स्कूल में कंप्यूटर इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, बट यू हैव टू चेक योर कोड कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कोड है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत सिमिलर होता है. बट यू हैव टू चेक दिस बिकॉज कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एग्जाम आपका 7th जून को है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम इज ऑन 29th मई. तो इसको आप रेफर कर सकते हैं. अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो हमें बोर्ड की तरफ से इश्यू हुए हैं इन द नोटिस, जिन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. द फर्स्ट थिंग इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर हैज बीन इंडिकेटेड इन द डेट शीट. यस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको अपने सब्जेक्ट कोड से पहले टाइम, ड्यूरेशन एंड डेट दे रखी है, तो आप उसको डेट शीट में ढंग से रेफर करेंगे. However, the time duration of each subject and paper will be as given on the question paper will be followed meticulously. Yes, तो हो सकता है किसी सब्जेक्ट में थोड़ा आपके पास हाफ एन आवर का स्कोप हो, तो वो डेट शीट में शायद इतनी अच्छे से मेंशन नहीं होगा. तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं या बोर्ड की वेबसाइट पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स एंड पेपर पैटर्न दे रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं. बिकॉज बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर टाइम मेंशन होगा उसे ही प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा. तो अपने पेपर को टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा. वहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स नहीं मिलेंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ योर paper. Then answer books would be distributed to the candidates between 10 AM to 15 AM. Yes, तो जिन दो लोग पहली बार, आई गेस सभी आप लोग पहली बार ही बोर्ड्स देने जा रहे होंगे, बट सिंस आई हैव गिवन माय बोर्ड्स, तो आई हैव दिस एक्सपीरियंस. जो हमारी आंसर शीट होती है बोर्ड की, उसका जो फर्स्ट पेज होता है उस पर हमें बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होती है. अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, सेंटर कोड और काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें OMR में भी फिल करनी होती है. तो इसीलिए हमारी आंसर शीट जो होती है बोर्ड की, वो हमें पहले प्रोवाइड कर दी जाती है एग्जाम से. तो 10 to 15 मिनट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए. तो आपको टाइम पर पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना है,
और उस आंसर शीट को बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि वो आंसर शीट ही आपकी OMR आंसर शीट है। अगर आप उसमें शायद कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपका रिजल्ट गलत आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और अपने पास प्रॉपर बॉल पॉइंट पेन या जो भी उसमें लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस में, उसी टाइप के पेन से आपको उसको सर्कल करना है और फॉलो करना है। तो इसीलिए आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम यहाँ पे पहले ही आंसर शीट के साथ दे दिया जाएगा। ऑल्सो अगर आपको अपनी आंसर शीट में कोई भी फॉल्ट लगता है तो वो भी आप अपने इन्विजिलेटर को उसी टाइम में बता सकते हैं। The candidates would write their particulars on the answer book. Yes, जैसा मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर काफी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, तो वो आपको पहले ही विदिन 10 to 15 मिनट्स करनी है, सो दैट द इन्विजिलेटर कैन चेक कि आपने अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहां पे फिल करी है या नहीं। Particulars will be checked and signed by the assistant superintendents. Yes, जो भी आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं वो बोर्ड अपॉइंट करता है, तो उनके सिग्नेचर्स भी आपको वहाँ पे आंसर शीट पे लेने हैं। अगर आपके आंसर शीट पे आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर नहीं होंगे तो योर आंसर शीट विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी आंसर शीट पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हों। Then question paper will be distributed at 10:15 a.m. So you will get 15 minutes reading time for all the subjects. तो इस रीडिंग टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आऊंगी कि आप अपना जो स्टार्टिंग का ये पर्टिकुलर्स फिल करने वाला टाइम है और जो रीडिंग टाइम है इसको कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए भी। तो कोई भी जल्दबाजी हड़बड़ी मत करना, आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर देखना कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में, क्योंकि अब बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इलेबोरेट है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। तो इसीलिए कोई भी जल्दबाजी आपको करनी नहीं है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को रीड करने का आपको 15 मिनट का टाइम मिला है। एंड अगर आप उस 15 मिनट्स में कुछ भी अपनी आंसर शीट पे लिखते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो अपनी आंसर शीट पे बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ रीडिंग टाइम को रीडिंग के लिए ही यूटिलाइज करना है। Students could plan a proper strategy to write the answers in these 15 minutes. Yes, तो ये आपको बोर्ड की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि आपको 15 मिनट्स में लिखना नहीं है, बट यू कैन प्लान अ स्ट्रेटेजी टू हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स। तो इसी के ऊपर आई हैव टोल्ड यू आई विल ब्रिंग अ वीडियो सो दैट आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाए। 10:30 AM the students will start writing. तो आपको राइटिंग के लिए पूरा 3 hours मिलेगा, as we have discussed in the date sheet as well. From 10:30 to 1:30 PM most of the subjects का यही टाइम है, तो आपको पूरे 3 hours for writing मिलेंगे। No inquiries about the date of declaration of result has been attended to. Okay, तो अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि डेट शीट देखने के बाद ये भी सोचे कि हमें बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों अपने काम पे पहले ध्यान लगाएं, ना कि इस बात पर कि फल क्या होगा, क्योंकि जैसा आप पेपर करके आओगे उसी के बाद आपको उसका फल मिलेगा। तो पहले से ही रिजल्ट की आशंका ना करें, अपनी मेहनत पूरी करें। और बोर्ड ने भी आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि उन्होंने कोई भी इसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नहीं लिखा है, प्लस कोई भी उससे रिलेटेड क्वेरी एंटरटेन नहीं होगी। तो प्लीज CBSE को भी कोई भी बच्चा मेल या कॉल के थ्रू इस तरीके से उनको भी परेशान ना करे, अपना भी टाइम ना बर्बाद करे और दूसरों का भी नहीं। For any updates, please visit www.cbse.nic.in. Yes, वैसे तो ये this date sheet is the final date sheet, but in case of any updates, any changes due to COVID or any other thing, you can always visit the CBSE website. I would say कि you should check the CBSE website at least on every alternate day or 3-4 days in a week, so that कि आपको पता चल जाए कि कोई भी latest update उस पे है तो नहीं। And you can see this is the official authentic CBSE date sheet, because यहाँ पे सिग्नेचर भी है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के। तो कोई भी फेक न्यूज या फेक डेट शीट आपको अगर कोई फैला रहा है तो प्लीज उसको आगे प्रमोट ना करें, एंड ऑफिशियल चीजों पर ही विश्वास करें, क्योंकि ऑफिशियल चीजें CBSE की वेबसाइट पर ही आती हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप हमेशा स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली चेक योर क्वेरीज एंड विल रिप्लाई टू यू। सो विद दिस हमारा क्लास 10 की डेट शीट आई गेस मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस कर ली है। आपको नंबर ऑफ डेज एनालिसिस, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का भी मैंने आपको थोड़ा टाइम दे दिया है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू वेरी वेरी सून, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने इस 15-30 मिनट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं।
प्लस हमारी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड सीरीज आपके लिए हमेशा है। उसमें आप संस्कृत और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी पेपर पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस हैं उनमें कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, और अपने मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स के रिवीजन है वो हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन या आसपास जानने वाले 12th क्लास में है, तो एक 12th का भी मैं बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम डेट शीट एनालिसिस टाइप का वीडियो ला रही हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और आई बटन में भी लिंक है। उसको भी प्लीज ये वीडियो शेयर करें। अपनी मेहनत कीजिए और बस ये प्रे कीजिए कि आपका एग्जाम अच्छा होगा और अच्छे से पेपर को दे के आइए। और जो भी इंस्ट्रक्शंस बोर्ड मेंशन कर रहा है उन सबको फॉलो कीजिए। अपना एडमिट कार्ड और अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको प्रॉपरली फिल कीजिए, एंड आई गेस you will get the best. So see you soon in my next video. Bye.